दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कुछ बड़ी तेजी के बाद में आज निफ्टी थोड़ा सा रुका, 34 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी बंद हो चुका है। लेकिन जो मिड कैप इसने अच्छा परफॉर्म किया 370 पॉइंट्स के उछाल के साथ में। स्मॉल कैप को देखने चले तो यहाँ पे भी 1% के साथ में तेजी है। निफ्टी और निफ्टी बैंक नीचे थे। यूएसटी की बात करें तो ये भी थोड़ा सा हल्का पड़ा रुपीस के कंपैरिजन में। बाकी जो छोटी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज, उनके स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखते हैं। आज के दिन मेटल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब देखो, आईटी के ऊपर अपन बातचीत कर चुके हैं कल के वीडियोस के अंदर। दो आईटी कंपनीज भी हमने डिस्कस की थी एआई कंपनीज के साथ में। तो अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप उसको जरूर से देख लेना। साथ में मेटल, इसको अभी अपन देखते हैं। कुछ कंपनीज है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट की। अब देखो, स्टार्टिंग में मार्केट ठीक था, 24,400 के आसपास मार्केट चला गया था, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट नीचे आके बंद होता है। अब देखो, खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि ब्रेंट अभी के समय उछाल के साथ में चल रहा है। ब्रेंट के अंदर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। ब्रेंट ने अपने सपोर्ट को लिया तो क्रूड अपने सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश में है। तो जैसे ही क्रूड ऊपर गया वैसे ही निफ्टी हल्का पड़ता हुआ दिखाई दिया। वॉर को लेकर क्या सिचुएशन है उसको देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि यूएस रीस्टार्ट कर सकता है कॉम्बैट यानी अटैक, अगर ईरान अग्री नहीं करता है डील के लिए। 10,000 ट्रूप्स भेजे जा चुके हैं। ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर, और साथ में ये भी बोल चुका है कि रीस्टार्ट हम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक सीज फायर है ना, तब तक रीस्टार्ट वॉर नहीं होनी चाहिए। अब ये सीज फायर कब तक है? ये है 22 अप्रैल तक। तो हो सकता है 22 अप्रैल तक ये सब धमकी या चले और मार्केट थोड़ा सा उस वजह से नीचे गिरे। लेकिन एक्चुअली जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपको अभी निफ्टी के चार्ट के अंदर पता चलेगा। कल मैं आपको बता चुका हूं कि अब मार्केट बीओडी, ये ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूं, इन्वेस्टर के हिसाब से भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। तो बीओडी का मतलब होता है बाय ऑन डिप। जब मार्केट इस तरह से चलता है तो जो भी डिप आती है उसमें जो भी इन्वेस्टर बाय करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ये जो मार्केट होता है ये सेल ऑन राइज का होता है। इसमें जो भी तेजी आएगी उसके अंदर सेलिंग की जाती है, शॉर्ट किया जाता है। तो मार्केट अब शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग करने वाला हो चुका है। और ये छोटे मोटे झटके आएंगे कुछ धमकियों की वजह से, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट है उसका जो ट्रेंड है वो अभी अब निफ्टी के चार्ट के अंदर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडिया को लेकर कुछ न्यूज़ है। एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि भारत स्लिप कर चुका है 6th नंबर पर लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर। 2025 की बात करते हैं हम, और यहाँ पे हम बात करें 2031 की, तो 2031 की बातें ये हैं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भारत तीसरे नंबर पे पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल अब भारत पहुंच चुका है 2025 में। एंड होते होते ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन चुका है। अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो हाईएस्ट जो रैंकिंग अभी भारत की आई थी, जिसमें काफ़ी न्यूज़ भी हमने देखी थी, काफ़ी चर्चे हुए थे, वो 4th नंबर पर आ गया था भारत। 5वें भी नहीं, 4th नंबर पे आ गया था। और वो जो नंबर था वो टेम्पररी बेसिस पे जापान को क्रॉस हमने किया था। उसके बाद में बातें चल रही थी कि अपन तीसरे नंबर पे पहुंच सकते हैं, यूएस चाइना, उसके बाद में अपन इंडिया आ सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। और ये जो जापान को हमने क्रॉस किया था उसके पीछे का रीज़न है अच्छी जीडीपी ग्रोथ होना 7% के साथ में, जो कि जापान की है नहीं। साथ में डोमेस्टिक कंजप्शन जो जापान में है नहीं। एक्सपेंडिंग सर्विसेज, जो कि डिजिटल इकोनॉमी है या फिर हम सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसको एक्सपेंड हम कर रहे थे। लेकिन अभी जो रैंकिंग है वो अपनी फॉल हो चुकी है, गिर चुकी है। उसके पीछे का रीज़न है यूएसटी स्ट्रॉन्ग करना। अगर रुपीस गिरेगा, रुपीस की वैल्यू घटेगी, तो इकोनॉमी भी अपनी नीचे जाएगी। अब ये चीज़ अपनी एफएम को पता होनी चाहिए। एफएम ने तो कह दिया कि रुपीस बहुत अच्छा कर रहा है, रुपीस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुपीस के घटने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो नीचे आ चुकी है। साथ में डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली रुपीस डेप्रिशिएट करेगा। साथ में आप देख सकते हैं जीडीपी रिविजन्स, जो डेटा आ रहे हैं उसके अंदर अभी ये चीज़ें निकल रही है कि हम थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। साथ में बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंपटीशन है। अभी हम चाइना से तो बहुत नीचे हैं, यूएस से तो बहुत नीचे हैं, लेकिन जो आसपास की कंट्रीज़ है ना, जैसे यूके आप देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, जापान आप देख सकते हैं, ये अपनी बहुत क्लोज है साइज़ के अंदर। तो थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, माइनर सा भी चेंज होता है तो रैंकिंग फ्लिप हो जाती है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये कंटिन्यू चला रुपीस डेप्रिशिएट होना, तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये अपनी सरकार को, एफएम को समझना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी को चेक कर लेते हैं, निफ्टी की क्या सिचुएशन है। निफ्टी ने फिलहाल जो आज क्लोजिंग दी है
ये जो क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं ये कल के लो के ऊपर है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। कल के लो के तो ऊपर है, साथ में ये जो रेसिस्टेंस मैंने आपको कल कहा था जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया था उसके भी जाके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इंडिकेशन ये है कि निफ्टी का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी ऊपर की तरफ है। जिस तरह से गिरावट के अंदर कुछ हम अपसाइड देख पा रहे थे, उसी तरह से इस अपसाइड के अंदर हम छोटी मोटी गिरावट देख पा रहे हैं। और ये जो गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए बन रही है बाय ऑन डिप करने के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। यूएस के मार्केट तो ऊपर जा चुके हैं, एसएनपी ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया, जिसने नास्टेक के ईटीएफ को लिया होगा वो भी मजे में है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसके अंदर चल रही है। लेकिन इंडिया भी थोड़ा सा पीछे है, हो सकता है आगे चल के रिकवरी दिखा दे। लेकिन फिलहाल यस, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ये जो गिरावट है ये बहुत छोटी गिरावट है, इसकी वजह से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़े से सेक्टर स्पेसिफिक पे आते हैं। निफ्टी मेटल को देखते हैं, आज के दिन इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1.5% की तेजी है। अब जब भी मेटल दिमाग में आता है ना तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, एक तो है कॉपर और एक है सिल्वर। ये दो ही ऐसे मेटल्स है जिनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर को मैं अब गोल्ड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेस आना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, सोलर के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉपर का तो यूज़ वैसे ही है, तो कॉपर के साथ में हम इसको इंक्लूड करेंगे। और इसी को भी एक मेटल तो वैसे है ये, लेकिन इस उस तरह के मेटल के अंदर इसको देखा जाएगा जो इंडस्ट्री यूज़ करती है सिल्वर को। अब देखिए, जब भी मार्केट रिकवर करता है तो आपको कुछ सेक्टर्स इशारा करते हैं कि अब जो मार्केट के अंदर तेजी बनेगी, नए हाईज बनेंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। वो आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जो सेक्टर्स है ना वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई लगा देते हैं, जस्ट लाइक नेस्टेक, एसएनपी जो यूएस मार्केट है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगली जो तेजी है या कुछ टाइम है तो उसमें यूएस इंडिया को बीट करेगा। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि नेस्टेक के अंदर चीज़ों को देखना होता है अगर आपको एआई में एक्सप्लोर करना है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मेटल ने आज ऑल टाइम हाई लगा दिया है, निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि मेटल आउट परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन जो डेटा है वो आपको यही बताने की कोशिश करा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर की ईटीएफ को देखते हैं, यहाँ पे 1.25% की तेजी बनी आज के दिन। सिल्वर की ईटीएफ की बात करें तो इसके अंदर आप सिंपली नोट करोगे एक बड़ी गिरावट के बाद में थोड़ी तेजी हमने देखी, वापस से गिरता हुआ देखा, तेजी देख पा रहे हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस है ना ये अभी 12% ऊपर है। अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती है कि या तो ये रेसिस्टेंस लेके वापस से नीचे जाए और ये कंसोलिडेट करे कुछ टाइम तक, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ से ईटीएफ यानी जो सिल्वर का स्पॉट है या सिल्वर है यहाँ से आउट हो जाए, ऑल टाइम हाई का एक स्विंग बनाए और अगली कुछ तेजी दिखाए। तो इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है तो 10% मैक्सिमम रखा जा सकता है, और ये जो पैटर्न अभी बता रहा है ये बीओडी का इशारा है। तो सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर भी ध्यान देंगे, ट्रेडर जो भी 12% के साथ में प्ले करना चाहते हैं वो करेगा, किसी को ब्रेकआउट का वेट करना है तो ब्रेकआउट का वेट करेगा। तो सिल्वर पॉजिटिव, और साथ में कॉपर को भी देख लेते हैं। कॉपर के फ्यूचर में आपको दिखाऊं तो यस, कॉपर अभी पहुंच चुका है ऑल टाइम हाई पर, जो कि इंडिकेट करता है कि अपनी जो कंपनी है, देखो कॉपर का ईटीएफ नहीं है लेकिन अगर आपको प्ले करना है तो एक कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर, तो इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ये इंडिकेशन है। पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसने दिया था। अभी जब मार्केट नीचे था तब कुछ कंपनीज के ऊपर डिस्कशन हमने किया था जो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास थे, जिसमें डीमार्ट था और ये कंपनी थी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे नॉइस बना, बाइंग हुई, इसके अंदर गिरा नहीं, वॉर के अंदर भी ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था। उसके बाद में एक ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद में देखो वैसे जो वॉल्यूम से ना अभी तक आए नहीं है, और ये वॉल्यूम आएगा तो आपके हाथ में आएगा भी नहीं स्टॉक, हो सकता है रिजल्ट अच्छे आने के बाद में ये वॉल्यूम दिखे। तो ये जो स्विंग है ये है 34% का। तो दोनों जो स्टॉक्स हैं ईटीएफ है, इनके पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है, ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी। इन्वेस्टर जो भी कमेंट करते कि यार सर आपने नीचे तो यहाँ पे बताया नहीं, तो वो नीचे भी बताया था, अदरवाइज अगर नहीं भी देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक रिवर्सल नहीं हो जब तक कोई श्योरिटी बनती नहीं है। अगर आपको चाहिए मैं नीचे ही पूरे पैसे लगाऊं, पॉसिबल नहीं है, वो सब इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर यहाँ पे भी लगा दिया ना ट्रेडर इन्वेस्टर ने पैसा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर स्टॉक चल गया तो उसको एक विन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी कि बहुत नीचे नहीं लिया या बॉटम पे एग्जैक्टली नहीं लिया, बॉटम पे लेना भी नहीं होता है जब तक रिवर्सल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है, 34% का गैप है। ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है, आप स्टडी कर सकते हैं दोनों कैटेगरीज के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर। और आप चाहे तो पिछली वीडियोस को भी देख लेना, कल भी कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, तो कल के वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।